अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं नौकरी के अंदर सफलता, सक्सेस इन ड्यूटी, सक्सेस इन सर्विस, सक्सेस इन जॉब। अक्सर देखा गया है कि कई बार लोग नौकरी करते हैं, तमाम उम्र एक ही पद पर रहते हैं, प्रमोशन नहीं होता है। कुछ लोग नौकरी शुरू करते हैं, बार बार छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नौकरी रास नहीं आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नौकरी जो है मेरे अनुकूल नहीं है। ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। नौकरी के अंदर सफलता कैसे मिलती है, ये एक विषय है जो आप देखिए कई लोग उसी विभाग में रहते हुए आपसे आगे निकल जाते हैं। कई लोग उस विभाग में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसके अंदर 4 बिंदु ऐसे हैं जिनको अगर हम संभाल लें तो हम नौकरी पर पदोन्नति व्यापक रूप से बहुत ही अच्छे किस्म से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो कुंडली का दूसरा भाव है, हाउस ऑफ एक्सप्रेशन, प्रस्तुतिकरण जो है, आपका व्यक्तित्व दिखने में जब तक आप नहीं बोलते हैं, जब तक आपका व्यक्तित्व सुंदर लगता है मान लीजिए, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपका व्यक्तित्व एकदम खराब सा नज़र आता है। तो एक्सप्रेशन जो है 50% व्यक्तित्व को जो है भागीदार होता है और दिखने में जो है वो 50% होता है। अगर आप दिखने में और बोलने में दोनों में ही अच्छे हैं, कुशल जो है वक्ता हैं और प्रवीणता से अपना पक्ष रख सकते हैं और प्रवीणता के साथ में जिस पोस्ट पे जिस पद पे आप बैठे हैं उसको आप संभाल रहे हैं, तो ये नौकरी का पहला सफलता का योग है दोस्तों। दूसरा है थर्ड हाउस जो है कुंडली का, वो है पराक्रम भाव। बगैर पराक्रम कोई भी नौकरी का स्थायित्व तो नहीं रह सकता। बगैर पराक्रम आपको पदोन्नति नहीं मिल सकती। बगैर पराक्रम आप छोटी मोटी बाधाओं से पार नहीं पा सकते। बगैर पराक्रम के आप पदोन्नति नहीं पा सकते। बगैर पराक्रम से आप दूसरों से आगे नहीं निकल सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पराक्रम बहुत आवश्यक है। तीसरा बिंदु है, चौथा भाव जो है कुंडली का, वो है सुख भाव। यानी आपका जो सुख है नौकरी के माध्यम से, जो आपको वेतन के माध्यम से, अन्य परिलाभों के माध्यम से, वाहन भवन जो भी आपको मिलता है, पद सुविधाएं, वो सुविधाएं जो है वो सुख के रूप में आपके जीवन में आती है। और वो जब तक आती रहेगी, जब तक नौकरी की जो कुर्सी होती है वो 4 टांगों पर टिकी हुई होती है। तो वो जब भी चारों टांगों का संतुलन, यानी नौकरी के अंदर आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट, आपके जो है बराबर काम करने वाले, आपका सुपरवाइज़र, सबों के साथ संतुलन मिला करके अगर आप नौकरी करेंगे तो आपकी नौकरी पे कभी भी खतरा नहीं आ सकता। सुखपूर्वक आप जो है सेवानिवृत्ति तक नौकरी कर सकते हैं। ये भी एक संतुलन बनाना आना चाहिए। बहुत से लोग इससे वंचित रह जाते हैं, ये उनमें जो है वो गुण नहीं होता है। चौथा बिंदु है 10th हाउस, यानी 10वां भाव, कर्म भाव जो होता है। ये सबसे, नौकरी अपना आप एक कर्म है, तो इसमें नसीब से खाली काम नहीं चलता है, खाली कर्म से भी काम नहीं चलता है। कर्म का मतलब पुरुषार्थ है। तो ये दोनों का संतुलन आप नौकरी में काम करेंगे तो ही आपको, और नसीब भी आपका काम देगा तो भी आपको नौकरी में आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। इसके बावजूद भी सबसे एक मूल्यवान उपाय जो है इसमें, वो यह है, मूल्यवान इसलिए है कि ये सब जानते हैं लेकिन इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ा मूल्यवान उपाय ये है दोस्तों कि नौकरी की सेवाओं को आप धर्म मान के चलिए। नौकरी के जो नियम है उसको धर्म मान के चलिए। धर्म, अगर सेवा को, जिस पद पे बैठे हैं उसको अगर आप धर्म मान के चलेंगे तो आप तमाम उम्र एक बहुत ही अच्छी ईमानदारी से सेवानिवृत्ति तक नौकरी प्राप्त चला सकते हैं। और उसमें जो है अगर ग्राहक है आपके कोई जो है वो, या आपका बॉस है, या आपके बराबर वाले हैं या नीचे वाले हैं, वो आपकी धार्मिक पूर्वक या नियम पूर्वक जो आप नौकरी कर रहे हैं उसको देखते हुए वो भी आपसे कुछ सीखेंगे और वो आपके बराबर संतुलन बना करके काम करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हालांकि भारतीय जो आध्यात्मिकता और समाज शास्त्र है उसमें ये
हमेशा नौकरी या व्यवसाय को धर्म बताया गया है, तो मैं उसी बिंदु को रेखांकित कर रहा हूँ कि आप जो है नौकरी को धर्म माने, ईमानदारी से करें, तो आप निश्चित तौर से अपनी नौकरी पे पद के ऊपर प्रमोशन पा सकते हैं, पदोन्नति पा सकते हैं, सब